Today we will find the equation of a circle which passes through the origin and has intercepts on x and y axis, right? So we are going to find the equation of circle. तो सर्कल के इक्वेशन फाइंड करने के लिए सपोज ये हमारे पास सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. अब मुझे ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन से पास हो और x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करें किसी गिवन यूनिट्स का. तो अब यहाँ पर एक सर्कल हम बना लेते हैं. ऐसा सपोज करते हैं रफली डायग्राम ऐसे इस टाइप का कुछ. सपोज कि ऐसा कुछ ये सर्कल है और इस सर्कल का कुछ सेंटर होगा. सपोज मैंने यहाँ पर सेंटर दे दिया इसको और सेंटर के जो पॉइंट्स हैं उसको C नाम दे दिया. और ये जो पॉइंट है ओरिजिन और यहाँ से सर्कल पास हो रहा है और x एक्सिस पर दिस मच इतना इंटरसेप्ट कट करता है. सपोज करते हैं कि x एक्सिस पर ये a यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है और y एक्सिस पर ये b यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है. तो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर देखें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये सर्कल x एक्सिस को कट करता है, सपोज कि ये कोऑर्डिनेट हम a से रिप्रेजेंट कर लें तो ये कोऑर्डिनेट हमारा a,0 हो जाएगा. और सिमिलरली हमारा ये वाला पॉइंट सपोज अगर हम b नाम दे दें तो ये कोऑर्डिनेट हमारा 0,b हो जाएगा. और हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin. Origin means 0,0 and has intercepts. और intercepts कहाँ पर कट करें and has intercepts on coordinate axis. और जो इनके coordinate axis हैं वहाँ पर सपोज ए और बी यूनिट का इसने क्या किया, इंटरसेप्ट कट किया. अब मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन. अब इसको फाइंड करने के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए, वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्कल हो जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर h, k है, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k है और रेडियस उसकी सपोज r है, तो ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर एंड दिस इज r स्क्वायर. तो इसी तरह से मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है और इसके रेडियस फाइंड करनी है इनके टर्म में. तो ऐसा करने के लिए एक काम करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि सेंटर दिया हुआ है, हम क्या करें, जो ये ओ ए दिख रहा है एक्चुअल में ये कॉर्ड है सर्कल की और इसी तरह ओ बी भी क्या है, कॉर्ड है सर्कल की. तो हम क्या करें, इस ओ पॉइंट से इस कॉर्ड ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट. अच्छा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसी तरीके से क्या किया मैंने, सी वाले पॉइंट से मैंने इस पर भी परपेंडिकुलर सपोज ड्रॉ किया, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर ही है. अच्छा, इसको नाम दे देते हैं सपोज हम m, सपोज इसको नाम दे देते हैं n. अब सर्कल के एक थ्योरम है स्टार्टिंग में 10th क्लास की कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट. ये तो डेफिनेशन है बाय थ्योरम. तो बाय थ्योरम o से लेकर के m तक की जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस, ये ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी, a/2. और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के O से लेकर के N तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, C/2. क्योंकि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा. अब क्या करते हैं कि O को C से जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर दिया. तो अब देखेंगे अगर ध्यान से तो हमारे पास ये एक हाइपोटेनस बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल में और ये इतनी वैल्यू हमारे पास C/2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यू है वो भी हमारे पास C/2 है और ये इतनी a/2 है. अब यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें. अच्छा, एक और भी बात है, C पर चूंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये पॉइंट यहाँ से a/2 के डिस्टेंस पर है, यानी कि C का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके एक पॉइंट तो मुझे ऐसे ही पता चल चुकी है कि क्या हो जाएगी a/2.
a/2 क्यों रहेगी, क्योंकि इसकी x एक्सिस पर डिस्टेंस a/2 है। और अगर हम C पॉइंट का यहाँ पर मिलाएं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें y एक्सिस पर, तो वो b/2 है। सॉरी, यहाँ पर c/2 लिख दिया है, c नहीं है, दिस इज b/2, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी b है, तो ये b/2 रहेगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या मिलेंगे, b/2 मिलेंगे। अब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए विच इज OA हम ये काम कर रहे हैं। तो पाइथागोरस से हम लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। ये सिंपली क्या हो जाएगा, a²/4 एंड सॉरी सेकेंड पार्ट में b रहेगा, दिस इज b/2 होल ऑफ स्क्वायर। तो इसी तरीके से हो जाएगा b²/4। तो जो OC इज इक्वल टू हो जाएगा, और OC ही रेडियस है इस केस में, OC इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और यही दो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, एक रेडियस और एक सेंटर। तो रेडियस हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² अपॉन 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, अब सेंटर की कोऑर्डिनेट पता चल चुकी है। सेंटर क्या है इसका, a/2 और b/2। अब सीधी सीधी बात, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर होता था, h की जगह पर क्या है a/2, यानी x माइनस a/2 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर, एंड द रेडियस इज OC या r, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो दिस इज a² प्लस b² और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर भी ओपन करते हैं। सो दिस इज x² प्लस a²/4 एंड दिस इज माइनस ax, 2ab फॉर्मूले से, एंड दिस इज y² प्लस b²/4, दिस इज माइनस by, एंड इसको स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4। क्लियरली ये सारे टर्म्स a² b² वाले टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी x², थोड़ा सा सिक्वेंसली ले लेते हैं इसको, दिस इज प्लस y², दिस इज माइनस ax एंड दिस इज माइनस by, और वो सारे टर्म्स उधर कैंसिल हो चुके हैं। सो हमारे पास क्या बचा, 0। इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ऑब्वियस सी बात है ऑरिजिन से पास भी हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा 0 0, एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ऑफ a मैग्नीट्यूड या a लेंथ एंड ऑन y एक्सिस ऑफ b मैग्नीट्यूड और b लेंथ। मतलब ये ऐसे इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है इस तरीके से कुछ, और x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट कट करती है।